पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल, जिस तरफ जाओ बस बात ही यही हो रही है। बात ही महंगाई की हो रही है, बात ही मायूसी की हो रही है, बात ही अपने मुल्क में तब्दीली की हो रही है कि कोई ऐसा हुक्मरान आ जाए, कोई ऐसा लीडर आ जाए जो हमारे जख्मों पे मरहम लगाए। अल्लाह ताला कुरान करीम में इस बारे में क्या फरमाता है, जरा ये भी सुन लीजिए। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिर मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरू मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। क्या हम कोशिश कर रहे हैं? क्या हम इस मुल्क में तब्दीली लाने के बारे में कुछ सोच रहे हैं? बातों से कुछ नहीं होता। वो सिंधी में एक कहावत भी है ना, गालियुन कंदे गोठ ना छांदा। बातें करने से गांव नहीं बनते मेरे भाई। तो अमली इकदाम भी करना होगा, अमली कोशिश भी करनी होगी। क्या हो गया है आपको? कभी गरीब के घर को भी देखो। मैं उन साहिब इक़्तिदार से अर्ज गुजार हूं बाअदब तरीके से कि क्या हो गया है आपको कि कभी गरीब के घर को भी देखें, उस बाप पे क्या गुजर रही है। मासूम बच्चे जिनके लिए खाने का इंतजाम करना है, जिनके बीमारी के इलाज के लिए इंतजाम करना है, जिनको तालीम दिलाने के लिए इंतजाम करना है, उस माँ बाप पर क्या बीत रही है। वो माँ जो कभी अपने बच्चों को मोहब्बत भरे लुक्मे दिया करती थी, अनवा अकसाम के खाने बनाया करती थी, आज वो चूल्हे के सामने खड़ी आंसू बहा रही है कि मैं क्या पकाऊं, घर में कुछ है ही नहीं, मैं अपने बच्चों को पेट में क्या खिलाऊं। वो माँ इस दुखड़े से रो रही है, इस तकलीफ से रो रही है। आज भी मेरे बच्चे भूखे सो गए। वो माँ वो बाप तकलीफ से गुजर रहे हैं, जिनके लिए आपने दवाई महंगी कर दी, जिनके लिए आपने रोटी महंगी कर दी, जिनके लिए आपने इस मुल्क में जिंदगी उजैरन बना दी। इस मुल्क में रहने के लिए आपने उनकी जिंदगी को महंगा बना दिया, लेकिन आपने उनके लिए कुछ सोचा नहीं। आपने मजदूरी वही रखी, आपने तनख्वाहें वही रखी, आपने प्राइवेट इदारों से बात नहीं की कि हम महंगाई कर रहे हैं, आप भी अपने मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाएं। आपने मसाजिद के लिए कुछ नहीं सोचा, आपने उलमा के लिए कुछ नहीं किया कि उलमा की सैलरी भी बढ़ाई जाए। ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जाए, ऐसी कोई तंजीम बनाई जाए कि उलमा को भी सहूलत मिले, मस्जिद के इमाम को भी सहूलत मिले कि वो दीन का काम कर रहे हैं, वो अल्लाह के कुरान को पढ़ा रहे हैं, मेरे हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम के पैगाम को आगे पहुंचा रहे हैं, कि उनके लिए भी हम कोई पॉलिसी बनाएं। ऐसी हुकूमत तो कोई भी कर सकता है, किसको भी बिठा दिया जाए ऐसी हुकूमत कर सकता है। अजीम लीडर वो है मुश्किल हालात में भी अपने कौम के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाए कि उनको रिलीफ मिले, अपनी कौम को महसूस भी ना होने दे कि हमारे कंधों पे कितना वजन हो गया है, हमारे दिल पे पत्थर का बोझ आ गया है, हम कितना वजन बर्दाश्त करके हुकूमत कर रहे हैं। आपके दुखड़ों को समझ के हम ऐसी हुकूमत कर रहे हैं। हमने ये पॉलिसी बनाई, हमने आपके लिए ये इदारे बनाए, हमने आपके लिए ये काम करके दिखाया, ऐसी कोई बात है ही नहीं। बस यहाँ जो भी साहिब इक़्तिदार होता है वो बदले की आग में जल रहा होता है। पिछली हुकूमत जिसने की उससे उसने बदले लेने हैं। आपने कोई अमली काम किया ही नहीं कि आपको अवाम लीडर माने। आज अगर आप बाहर निकल के देखें कि किसी के दिल में कोई मोहब्बत नहीं, किसी के दिल में कोई चाह नहीं, कोई आपको सच्चे दिल से लीडर तस्लीम ही नहीं कर रहा। बस डर है, खौफ है। इस डर से ये कौम खामोश बैठी है और ऐसे ही सिस्टम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। बस इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। मुझे उम्मीद है कि इस मुल्क में साहिब इक़्तिदार जो हुकूमत कर रहे हैं वो हमारे अपने हैं, वो हमारे अपने हैं। उनके लिए इज्जत है, उनके लिए प्यार है। वो बढ़ भी सकता है अगरचे वो ऐसी पॉलिसीज बनाएं, ऐसे इदारे बनाएं जिनसे बेरोजगारी खत्म हो, नौजवान की डिप्रेशन खत्म हो, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं। वो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते, वो अपने बूढ़े माँ बाप को तड़पता बीमारियों में नहीं देख सकते, इसलिए वो डिप्रेशन का शिकार हैं, मायूसी का शिकार हैं। आप गुफ्तगू तो करके देखें ना,
مسجد کے اماموں کے لیے بھی بہت سارے دکھڑے ہیں، کیونکہ سیلری وہی ہے اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی کوئی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ کل ایک بندہ میرے سے گفتگو کر رہا تھا، بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ سائیں کوئی مہنگائی بڑھانے کا کوئی بٹن ہے جس کو وہ لطف لے رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں، جس کو دبایا جاتا ہے اور اس میں دبانے سے شاید کوئی مزہ آتا ہے؟ تو میرے بھائی، اس ملک کے اندر آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے آپ سے یہ تبدیلی کا آغاز کریں، خود سچے پاکستانی بنیں، خود سچے مسلمان بنیں، اپنے بچوں کو سچا پاکستانی بنائیں، اپنے بچوں کو سچا مسلمان بنائیں۔ اسٹارٹنگ کریں گے تو یہ تبدیلی ضرور آئے گی اور معاشرہ ترقی یافتہ ضرور بنے گا، اور ہمارا ملک پاکستان جس پہ مر مٹنے کو دل چاہتا ہے، جس پہ قربان ہونے کو دل چاہتا ہے، جس پہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، بڑوں نے شہادتیں دی، اس پاکستان کو ایسے ہم نہیں دیکھ سکتے، ایسے ہم برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے دل بھی روتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی روتی ہیں کہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے، ہمارا ملک بھی دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے۔ یہی تو دکھ ہوتا ہے، ہم اپنے ملک کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے۔